हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश कुमार जोशी। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशीन रिलेटेड हज़ार्ड यानी कि मैकेनिकल हज़ार्ड में। दोस्तों, जब हम निबोश में जैसे आपका IG2 रिस्क असेसमेंट है, उसके पार्ट 2 में जब हम हज़ार्ड्स की बातें करते हैं, जहाँ पे आपको 10 हज़ार्ड्स दिखाने हैं और 5 कैटेगरीज हज़ार्ड, उनके अंदर से आपको 10 हज़ार्ड्स बनाने हैं। तो उसमें जैसे हज़ार्ड से केमिकल है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है और एक एर्गोनॉमिक है और मैकेनिकल भी है आपका। तो मैकेनिकल रिलेटेड जब भी आप 2 हज़ार्ड्स बताने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल हज़ार्ड है क्या। पूरी दुनिया में आज कोई भी इंडस्ट्री हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनियां हो, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या वो पावर प्लांट हो या गैस का हो या लिक्विड कंपनियाँ, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रकार की मशीनरी काम करती रहती है। आज हमारे पास आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसका हम अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आपकी टीवी हो, मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो या फिर आपकी कार हो, स्कूटर हो, बाइक हो, या आपके घरों में बनी वो चीज़ें जो प्लास्टिक की है या स्टील से बनी हो, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका आपके आसपास जो चीज़ें आज दिख रही है या जिसका डेवलपमेंट हुआ है, इसका सारा श्रेय मशीनों को जाता है और उन मशीनों पे काम करने वाले कारागिरों, वर्कर्स को इनका श्रेय जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन मशीनों के साथ काम करते वक्त उन वर्करों के साथ किसी न किसी कारण की वजह से अलग अलग प्रकार के हादसे या एक्सीडेंट उनके साथ हो जाते हैं और उनको गंभीर चोटों का सामना करना पड़ता है। अब इसके कारण काफ़ी हो सकते हैं, या प्रॉपर ऑपरेट नहीं करना, या मशीनों का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होना, या मेंटेनेंस करते वक्त लॉगआउट टैगआउट प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। तो इस प्रकार से या सेफ्टी गार्ड का मिसिंग होना है, सेफ्टी गार्ड नहीं होना, या गार्ड को बाईपास कर देना, तो इस वजह से अलग अलग प्रकार की गंभीर चोटों का सामना उन्हें करना पड़ता है। वो चोटें जैसे हो सकती है आपका काटना, फाड़ना, कतरना, कुचलना, तनाव या फिर छिद्रण भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये चोटें जो आती है, इसका जो परिणाम है, जो इंजरीज आती है, ये किस कारणों से आती है? तो अक्सर ऑपरेटर या वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर या वर्कर इन मशीनों के साथ जब काम करते हैं तो ये मशीनें या तो मैनुअली ऑपरेट होती है या बाय पावर, जैसे कि इलेक्ट्रिक है या हाइड्रोलिक है। अब मैनुअली ऑपरेट बहुत से व्हीकल्स होते थे, जैसे इंडस्ट्री में फोर्कलिफ्ट होता है या क्रेन ऑपरेशन होती है। और पावर मशीनें में काफ़ी मशीनें हैं जो आपका जैसे बैंड मशीन है, लेथ मशीनें कंपनियों में होती है, और इसी प्रकार और भी मशीनें होती हैं, या आपका जैसे कि हम करते हैं कि ग्राइंडिंग मशीनें होती हैं। तो ऐसे बहुत से पावर टूल्स हैं कि जिनके साथ काम करते हो उनके साथ किसी न किसी प्रकार की चोटों का परिणाम होता है या गंभीर हादसों के वो शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हज़ार्ड, मैकेनिकल हज़ार्ड्स जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, या इन मैकेनिकल हज़ार्ड को होने के कारण क्या है? तो जब भी वो किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो मशीन के पॉइंट ऑफ ऑपरेशन या रनिंग निप पॉइंट या ऐसी जगहों पे वर्कर का या ऑपरेटर के हाथ या उंगलियां वहाँ पहुँच जाती हैं, जैसे फ्लाइंग व्हील्स हो, रोटेटिंग कोई उनका पार्ट्स हो, जैसे बेल्ट है, चेन है, जैसे कन्वेयर में होता है, और क्रैंक्स है, ड्रम है। तो यहाँ पे उनकी उंगलियां या हाथ पहुँचने के बाद उनको या एक्सपोज में या उनके कांटेक्ट में आने के बाद उस पॉइंट ऑफ ऑपरेशन पे उनके साथ वो चीज़ें घट जाती हैं। अब ये हज़ार्ड कौन कौन से होते हैं? तो हम कहते हैं कि कटिंग है या शेवरिंग है, क्रशिंग है, उसके बाद इंटैंगलमेंट है, या ड्राइंग इन ट्रैपिंग है, या फ्रिक्शन है, एब्रेशन है, या मोबाइल इक्विपमेंट्स है, या उसके साथ और भी कई प्रकार के हज़ार्ड्स हैं जो उनका सामना उन वर्करों को करना पड़ता है। तो इन हज़ार्ड्स को जब भी हम सेफ्टी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो चीज़ क्या हो, वर्क एक्टिविटी क्या है, उसमें हज़ार्ड क्या है, उससे होने वाले रिस्क क्या है, और उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स या कंट्रोल की बातें करते हैं तो कंट्रोल करने के लिए बहुत सा साधारण से ऑपरेशन वर्क प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर SOP होना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है? तो हम कहते हैं कि एक वर्कर प्रॉपर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट बंदा यानी वो बंदा जो KATE जो आपको निबोश में पढ़ने मिलता है, नॉलेज है, एबिलिटी है, उसके पास ट्रेनिंग है और एक्सपीरियंस है। यानी जो मशीन ऑपरेटर है वो प्रॉपर ट्रेन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, ये एज पर द लॉ, ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या हर कंट्री के लॉ के हिसाब से ये एम्प्लॉयर की लीगल ड्यूटी बनती है कि वो
उनके वर्कर को, उनके एम्प्लॉयज़ को 4 चीज़ें प्रदान करें। वो चीज़ें हैं सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो जो भी मशीनरी जो वर्कर ऑपरेट करते हैं वो मशीनरी टाइम टू टाइम प्रॉपर रिपेयर और मेंटेन होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी का ख्याल रखना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। उसके बाद जो वर्क फोर्स होगी स्किल बेस होनी चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब भी मशीनों में रिपेयर या मेंटेनेंस का काम आए प्रॉपर लोटो प्रोसीजर यानी लॉग आउट टैग आउट प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। यानी वो लोटो आपको अगले किस चैप्टर में पढ़ा होगा कि लोटो कौन कौन से टाइप के होते हैं, लोटो में आइसोलेशन क्या होता है, लॉग आउट टैग इलेक्ट्रिकल के ऊपर होता है। वर्कर या ऑपरेटर या मेंटेनेंस का बंदा जब भी मशीनों के ऊपर काम करे या प्रोडक्शन करे या मेंटेनेंस का काम करे तो ध्यान देना चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपर लोटो सिस्टम को फॉलो करना है। और मशीन ऑपरेटर जब मशीन को यूज़ करता है तो उसे ये देखना है कि प्रॉपर गार्ड है कि नहीं, सेफ्टी गार्ड ही होना चाहिए। अब सेफ्टी गार्ड्स कौन से हिस्से में होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि भाई जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है या इन रनिंग नीड पॉइंट है उसे प्रोटेक्ट करता है ऑपरेटर को और दूसरे वर्कर को। रोटेटिंग पार्ट्स है वहाँ पे होना चाहिए, या जहाँ से फ्लाइंग चिप्स या स्पार्क उड़ता हो तो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन इन रनिंग नीड पॉइंट, फ्लाइंग पार्टिकल्स और स्पार्क्स और रोटेटिंग पार्ट्स, तो यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी गार्ड होना चाहिए। अब गार्ड्स होते हैं सेफ्टी गार्ड, वो भी अलग अलग टाइप, जैसे कि सेफ्टी गार्ड्स में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फिक्स गार्ड होता है। उसके बाद आपका फिक्स गार्ड का इंटरलॉक गार्ड होता है, एडजस्टेड गार्ड होता है। तो इस प्रकार से ये सेफ्टी गार्ड है। इनके बाद और जब मैकेनिकल हज़ार्ड कंट्रोल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रॉपर सेफ्टी डिवाइस होना चाहिए। अभी सेफ्टी डिवाइस क्या होता है, तो सेफ्टी डिवाइस वो इक्विपमेंट होते हैं या वो डिवाइस होते हैं कि जो वर्कर के हाथ या फिंगर को उस पॉइंट ऑफ ऑपरेशन तक जाने नहीं देते या डेंजर जोन में जाने नहीं देते। जैसे हम कहते हैं कि इमरजेंसी स्टॉप या स्टॉप कंट्रोल, सेफ्टी कंट्रोल, 2 हैंड कंट्रोल्स और इस प्रकार स्कैनिंग या लाइटिंग का आता है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सेफ्टी डिवाइस होते हैं। और एक होता है ऑटोमेटिक इजेक्शन या फीडिंग, कि वो उस बंदे का यानी कि मशीन ऑपरेटर का हाथ उस डेंजर जोन तक नहीं पहुंचता, वो ऑटोमेटिक जो स्टॉप होता है वो फीड होते जाता है। तो इस प्रकार हम मैकेनिकल हजार्ड्स को कंट्रोल करते हैं। और अगर हम बात करें तो हजार्ड्स को कंट्रोल करते हैं प्रॉपर किसी भी हजार्ड को, ऑक्यूपेशनल किसी भी हजार्ड को कंट्रोल करते हैं वो प्रॉपर इरिक-पीडी मेथड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके हजार्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। इफ़ 100% एलिमिनेशन नॉट पॉसिबल, ट्राई टू रिड्यूस इट बाय यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आप उसको आइसोलेट करो, कंट्रोल करो, पीपी करो और डिसिप्लिन करो। तो इस प्रकार से मैकेनिकल हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर ट्रेन वर्कफोर्स होनी चाहिए या ऑपरेटर वगैरह ट्रेन होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर पीपी का इस्तेमाल करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए, साथ ही साथ सेफ्टी डिवाइस होने चाहिए, सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह करते हुए प्रॉपर लोडो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, गार्ड्स को कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इरिक-पीडी मेथड में हम जाते हैं एलिमिनेट, रिड्यूस, आइसोलेट, कंट्रोल और लास्ट में आपका आइसोलेट, कंट्रोल और पीपी, लास्ट में पीपी आपका और डिसिप्लिन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी हजार्ड को कंट्रोल करते वक्त पहला इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिर पीपी आपका लास्ट रिसोर्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। निबॉश IG2 के प्रोजेक्ट को देखते हुए जब भी मैकेनिकल हजार्ड यानी पार्ट 2 में जब हजार्ड कैटेगरीज में से मैकेनिकल हजार्ड से जब 2 हजार्ड लेने हो तो ये इसमें बताए गए वीडियो के 2 हजार्ड आपको